जैसे आपने कहा 18 साल हो गए हमारे पिताजी को दिवंगत हो गए, लेकिन ये संघर्ष 28 सालों का है, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक ऐसे जगह पे अपनी बुनियाद और एक ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी जिन्होंने केवल पूरे पूर्वांचल पे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश पे, जिसकी अपने गुंडई के बल पे अपना नाम चलता था। और आज का फैसला व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो मेरी माताजी के लिए बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने अपने जीवन के मेरा मानना है कि 30 साल गुजार दिए इनके इनके खिलाफ, इनके लड़ाई लड़ते लड़ते। और मेरा मानना है कि जो शिखा उस समय काटी गई मेरे पिताजी की, हत्याकांड के वक्त शिखा काटी गई थी मुन्ना बजरंगी की। दी, अब किसके द्वारा ये तो मैं नहीं जानता, पर उन सातों में से किसी के द्वारा तो काटी ही गई थी। तो वो शिखा किसी एक व्यक्ति और या कृष्णानंद राय की नहीं काटी गई थी, वो एक समाज की शिखा काटी गई थी। और आज उस शिखा को वो शिखा मुझ जैसे कई नौजवान अपने सर पे रखे हैं। आज उस शिखा का मान न्यायपालिका ने बढ़ाया है। और सबसे अहम बात पूजनीय महाराज जी की देन है कि उन्होंने जो आशीर्वाद मुझ जैसे एक लड़के पे बनाया है, और आज उसकी लड़ाई मैं जो लड़ रहा हूँ इन माफियाओं के खिलाफ, मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इच्छा शक्ति इस माफिया के खिलाफ आज उन्होंने दिखाया है। काश ये पहले के नेता ऐसे दिखाए होते, ऐसे मुख्यमंत्री दिखाए होते, तो आज ये दिन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। हो सकता है भगवान में ये रहा हो कि एक योगी ही इस पीयूष, प्रदेश में लेकिन जो मूल मुकदमा था उसमें तो ये सारे लोग बरी हो गए, उस केस में बरी हो गए। आगे की अभी लड़ाई आपकी बाकी है। मूल केस में तो अभी आपको सजा या उसमें फैसला आना बाकी है। क्या चल रहा है उस केस में? मूल केस में यही अभी चल रहा है कि जब उसका फैसला आया तो उसके अगेंस्ट सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील किया, और हाई कोर्ट में अपील की हियरिंग शुरू हो गई है। और मेरा मानना है कि उसमें भी जल्द से जल्द हम फैसले के नतीजे पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की प्रक्रिया कुछ लंबी होती है। लेकिन मेरा मानना है कि एक आपराधिक मुकदमे में या किसी माफिया के खिलाफ किसी भी मुकदमे में जब उसके खिलाफ कोई फैसला होता है, जब न्यायालय कोई प्रक्रिया अपनाते हुए किसी अपराधी को अपराध घोषित करती है, तो चाहे वो कोई भी मुकदमा हो, वो एक समाज के लिए हित का काम होता है। और जो भयमुक्त समाज के राह पे इस प्रदेश को बनाने में लगे हैं पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आज मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे हम पहुंचने वाले हैं उस उत्तर प्रदेश की तरफ जो भयमुक्त रहेगा। मुख्तार अंसारी के साथ उनके भाई अफजाल अंसारी भी सह आरोपी हैं। आपको लगता है कि उनको भी उतनी ही बराबर से सजा मिलनी चाहिए? वो बराबर से उस पूरी साजिश में शामिल रहते हैं? देखिए, मैं अभी कई लोगों से मैंने कहा कि अभी मामला थोड़ा सा पेंडेंसी में है, कोर्ट द्वारा अभी 10 मिनट का 15 मिनट के बाद एक सवाल दूसरा हम कर लेते हैं। प्रयागराज में घटना हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अतीक अहमद के जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। नतीजा सामने हुआ कि तमाम जो शूटर्स थे वो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, तमाम लोगों की तलाश की जा रही है। लगता है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज को लेकर के जो ड्राइव है वो इसी तरीके से चलनी चाहिए भाई, और बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जब एक आप विकसित प्रदेश के निर्माण में लगे रहते हैं, तो एक भयमुक्त समाज का जब तक आप निर्माण नहीं करेंगे, जहाँ केवल अपराधियों का बोलबाला रहेगा, तो आप विकसित प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जिस रामराज की परिकल्पना हमने कर रखी है, या इस समाज के लोगों ने कर रखी है, इस प्रदेशवासियों ने कर रखी है, हमें एक ऐसा योगी हम लोगों के बीच में मिला है जो निश्चित तौर पे आने वाले 5 से 7 साल में एक रामराज्य इस प्रदेश में स्थापित करने जा रहा है, और जिसकी बुनियाद शुरू हो गई है। मुख्तार अंसारी पर तमाम केस थे लेकिन छूट गए, आज सजा हो रही है। परिस्थितियां किस तरीके से बदली हैं? ये केवल और केवल एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा से है। मैंने जैसे बताया कि पूर्व की सरकारों में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके राजनीति के तुष्टीकरण में उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो किस आदमी को परिश्रय दे रहे हैं जो समाज का दुश्मन है। और आज वैसे ही एक सरकार बनी है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके अंदर ये परिपूर्ण भरा हुआ है कि जो समाज का दुश्मन है, वो कभी भी, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म और जात का हो, वो कभी भी एक अच्छे राष्ट्र, एक प्रदेश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये केवल और केवल पूजनीय महाराज जी के दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति और उनके प्रबल इरादे जो हैं माफियाओं के खिलाफ, उसका ये नतीजा है कि आज जैसे फैसले आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि जो एनकाउंटर हुए उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वाले लोग कहते हैं कि अगर एनकाउंटर से ही फैसले होने तो अदालतें बंद कर दी जानी चाहिए, तमाम नज़ीरें दी जा रही हैं। फिर तो ऐसे भी कई प्रश्न उठते हैं कि कैसे एक ही सरकार में, सपा के शासन में 4-4 विधायकों की हत्या हो जा रही हैं, तो क्या आखिर
ये कैसे समाज को अलग अलग चश्मे से देखने वाले लोग हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप समाज को अलग अलग धाराओं में क्यों बांट रहे हैं? एक सपा सरकार थी जिस समय 4 विधायकों की हत्या है, क्या विधायक जनसेवक नहीं होते हैं? वो समाज से नहीं आते हैं? क्या वो व्यक्ति नहीं होते हैं? और ऐसे अगर हम ही लोग अगर ऐसे प्रश्न उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर जो व्यक्ति लगा हुआ है सही काम करने में, उसको भी मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन आखिर एक व्यक्ति अकेला इस प्रदेश को सुधारने में लगा है, कम से कम हम उसका मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो उसके ऐसे प्रश्न उठा के उसके मनोबल गिराए ना। और मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति कभी कभार इस पृथ्वी पे आता है, और जो समाज वो देने की कोशिश कर रहे हैं निश्चित तौर पे हम उनके सहभागी हैं। आपको न्याय की उम्मीद अभी है? बिल्कुल, अब अभी फैसला तो पूर्णतया आना बाकी है, और न्याय के मूल केस में की बात। मूल केस में भी देखिए, मेरा मानना है हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। न्यायपालिका पे भरोसा करना के अलावा हम अपराधी किस्म के तो लोग हैं नहीं, और न्यायपालिका पे भरोसा है जिसका एक आज हमें प्रारूप देखने को मिला है, और उसमें भी है चाहे जब भी फैसला आएगा न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और निश्चित अपने पक्ष में आएगा।